आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। एक वो मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत तरीका होता है, जिसे आज तक हम लोग करते आए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का सिलेक्शन 10 कदम दूर रह जाता है। यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहां पर सबसे पहले आपको कुछ मेथड, कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स आने चाहिए, जिससे आप किसी भी दी गई परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। वो मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उसे हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि उससे काफी टाइम वेस्ट होता है और उसके साथ ही साथ जो है हम लोग किसी भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर निश्चित रूप से हम पीछे रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसके पहले एलसीएम होता क्या है इसको पहले समझेंगे। देखिए, अगर हम एलसीएम की बात, तो देखिए एलसीएम के पहले फुल फॉर्म को समझेंगे कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है। अगर एल की बात करें तो एल का मतलब होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट, या फिर आप इसे लोवेस्ट भी कह सकते हैं, LOWEST, लोवेस्ट। और सी का मतलब होता है कॉमन, सी का क्या मतलब होता है, कॉमन होता है। और एम का मतलब होता है मल्टीपल, क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, आइए पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, उसके बाद दिए गए हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, लीस्ट या लोवेस्ट, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो दी गई हो, कोई भी क्वांटिटी जो दी गई हो, या जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो जब सबसे कम होता है, क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे अल्प होता है। कम कह सकते हैं, अल्प कह सकते हैं, थोड़ा कह सकते हैं, छोटे से छोटा कह सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट या लोवेस्ट कहते हैं। यानी अगर एलसीएम की बात की जा रही है तो एलसीएम में सबसे महत्वपूर्ण टर्म ही ये होता है, इसको समझना कि किसकी बात हो रही है, सबसे बड़े की बात की जा रही है या सबसे छोटे की बात की जा रही है। तो अगर एलसीएम की बात की जाती है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम सबसे कम की बात करें, सबसे अल्प की बात करें, सबसे थोड़े की बात करें, सबसे छोटे की बात कर रहे हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अब कॉमन का मतलब होता है दी गई संख्याओं में जो भी हमें कॉमन मिलता है। कॉमन वो संख्या होती है या वो चीज होती है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, उन 10 लोगों में जो चीजें सेम टू सेम पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन। यानी कुछ आदतें ऐसी होती है कि 10 लोग अगर खड़े हैं तो उनमें से एक आध आदत ऐसी होगी जो सब में पाई जाएगी, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। तो जो सब चीजों में पाया जाए उसको हम कॉमन कहते हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा भी आप इसको कह सकते हैं। जैसे अगर 4 का मल्टीपल कहा जाता है कि या गुणज कहा जाता है, तो 4 का आपको टेबल पूछा जा रहा है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होगा, 4 4 जा 16 होगा, यानी 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। इस तरह से जो संख्याएं आपको दी जाती हैं उसका आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। मल्टीपल का यह मतलब होता है। तो मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, यानी कि जो संख्या दी गई है उसका हमें क्या करना है, टेबल कर लेना है। जैसे अगर पूछा गया कि 4 के 4 मल्टीपल बताओ, तो 4 एक हो जाएगा, दूसरा आपका 8 हो जाएगा, तीसरा आपका, अगर इंक्लूड करना है 4 को भी तो 4 को भी ले लीजिए और उसके साथ साथ 4 और ले लीजिए, है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल। ये सभी क्या है, अगर 5 का मल्टीपल पूछा जाता है तो 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 6 का पूछा जाता है तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 का टेबल आप कर लेंगे। तो ये होता है मल्टीपल। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप कह सकते हैं। अब ज्यादा इस पर चर्चा ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। इस एलसीएम का और क्या क्या फंक्शन होता है उसको पहले हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 2 4 और 8 ये 3 संख्याएं दी गई हैं। अब इन 3 संख्याओं का अगर आपसे क्या कहा रहा है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है कि आपको कोई ऐसी
कम से कम यानी छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना है, क्योंकि एलसीएम किसकी बात करता है? छोटी संख्या की बात करता है, छोटे की बात करता है, सबसे कम की बात करता है। तो यानी एक ऐसा नंबर आपको हो लेना है जो सबसे छोटा होगा, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर दिए गए नंबर यानी 2 से 4 से 8 से सबसे कटना चाहिए, वो नंबर होता है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, लेकिन हम बड़ी की बात नहीं करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, मान लीजिए दी गई संख्या 2 है, 4 है, 8 है, तो 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 से कटने वाली, 4 से कटने वाली, 8 से कटने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? एलसीएम होगी। लेकिन वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। उससे बड़ी संख्या भी हो सकती है, उससे भी और बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन जो सबसे छोटी संख्या होगी हम उसी को लेंगे, ठीक है। तो यानी 2 से 4 से 8 से कटने वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। 4 से 8 से 16 से कटने वाली संख्या क्या होगी? एलसीएम होगी। 25 से 50 से 100 से या 10 नहीं, बल्कि हम क्या ले लेंगे? यहां पर 100 कर लेंगे। तो 25 से 50 से और 100 से कटने वाली संख्या क्या होगी? हमारी एलसीएम होगी। ऐसा नहीं है कि 10 यहां पर हो जाएगा तो एलसीएम नहीं निकल सकता, निकलेगा, क्योंकि ये जो आपको सीक्वेंस रखा गया है क्वेश्चन का, ये समझाने के लिए रखा गया है। इसमें 2 टाइप के आपके एलसीएम आएंगे। अब देखिए, कोई संख्या अगर आप दी गई है तो हम लोग उसका कैसे निकालते हैं? फैक्टर करके निकालते हैं, और वो फैक्टर वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का, 4 का, 8 का हमें निकालना है, तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड क्या फॉलो करते थे? यही, पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, और उसके बाद हम इसका फैक्टर करेंगे। जैसे 2 से कटने वाली संख्या है तो पहले 2 लेंगे, तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम फिर से जो है 2 लेंगे, 2 से कटने वाली संख्या है तो 2 लेंगे, तो ये जो है आपका 1 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। 2 का पहाड़ा 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से 2 बचा हुआ, 2 काटेंगे तो क्या हो जाए? देखिए, 1 आपका उतर जाएगा, फिर 1 को नोट डाउन करेंगे, फिर 2 का पहाड़ा किसमें नोट डाउन कर, इसमें जाएगा कितनी बार? 1 बार। 2 एकन्नम 2, यानी सारे के सारे नंबर हमारे कट गए। तब तक हमें काटना पड़ता है जब तक कि 1 ना आ जाए। एलसीएम में हमें तब तक पहाड़ा पढ़ना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब आप देखिए क्या करते हैं एलसीएम में, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जो नंबर दिया गया आपस में इनको मल्टीप्लाई, यानी जैसे 2 दिया गया है 2 लिखेंगे, ये 2 दिया गया फिर लिखेंगे, फिर ये 2 दिया गया ये लेंगे। अब इन सब को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना कितना होगा? 8 होगा। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 का, 4 का और 8 का जो एलसीएम हमें मिला ट्रेडिशनल मेथड से, वो क्या मिला? आपको 8 मिला। ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आप अगर फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे, सबका फैक्टर करेंगे, तब तो काफी टाइम लग जाए, क्योंकि वहां पर और बड़ी बड़ी संख्याएं भी आपको मिल सकती हैं। तो जहां जरूरत नहीं है वहां पर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप मत करिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखिए 2, 4, 8 का एलसीएम कितना मिल गया? हमें 8 मिला। और एलसीएम क्या कहता है कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 8 जो है 2 से भी कट जाएगा, 8 आपका 4 से भी कट जाएगा, 8 आपका 8 से भी कट जाएगा। इसलिए 2, 4, 8 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब दिए गए प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 2, 4, 8 का तो आपने निकाल लिया, लेकिन अब आपको करना क्या है? देखिए, जब एलसीएम निकालना हो तो पहले देखेंगे कि जो छोटी से छोटी संख्या है, अगर उससे कोई बड़ी संख्या कट रही है तो उसको हटा देंगे, उस छोटी संख्या को हटा देंगे। जैसे 2 से 4 कट जाएगा तो इसलिए 2 को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। अब देखिए 4 से 8 भी कर सकता है, इसलिए 4 को हटा देंगे। बचा हुआ नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 8। यही हमारा एलसीएम। जो काम हम यहां करते थे, यहां देखिए
आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे, आप पढ़ करके मन में भी जान लेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब दूसरे पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 4 से 8 कट रहा है, यानी कि छोटी संख्या से अगर कोई बड़ी संख्या कट रही है तो हम छोटी संख्या को हटा देते हैं। फिर उसके बाद 8 से देखिए 16 कट जाएगा, इसलिए 8 को हटा देंगे, बचा क्या आपका 16, यही 4, 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा। 4 का, 8 का और 16 का क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। अब बात करते हैं 25 से, 50 से और 100 में, 25, 50 और 100 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए 25 से, 25 सबसे छोटी संख्या, क्या इससे 50 कट रहा है, ऑफ कोर्स कट रहा है, तो 25 को हम हटा देंगे, बचा 50 और 100। अब 50 से क्या 100 कट सकता है, 50 छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या हमारी 100 है, क्या 50 से 100 कट रही है, ऑफ कोर्स कट रही है, तो 50 को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बचा क्या आपका 100, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 25 का, 50 का, 100 का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मान लो ऐसी कोई संख्या दी गई हो जो ना कटती हो, अभी उस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब अगला लेते हैं, 50 और 100 दिया गया, तो 50 से 100, 50 और 100 के का एलसीएम निकालना है, तो 50 छोटी संख्या, 100 बड़ी संख्या है, तो 50 क्या आपका 50 का पहाड़ा पढ़ने पर 100 आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बचा 100, यही हमारा 100 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी 50 और 100 का एलसीएम क्या होगा, 100 होगा। 25, 50 और 100 का भी एलसीएम क्या होगा, 50 होगा। अब ये दो टाइप के जो अलग अलग हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है, इसको देखिए जो आप सोच रहे हैं। देखिए 20 से 25 नहीं कर सकता, या 25 से पूरी तरह से 20 नहीं कर सकता, तब क्या करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, देखिए कोई ऐसा नंबर, कॉमन नंबर, इसलिए कहा गया इसमें कॉमन की भी बात की गई, एक ऐसा कॉमन नंबर लेना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। हम सबको पता होना चाहिए कि देखिए जो जीरो, अगर किसी भी इकाई का अंक, किसी भी नंबर का इकाई अंक अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से कैंसिल आउट होता है। किससे कैंसिल आउट होगा, 5 से, तो 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी, तो 5 से काट दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए। अगर हम इसको काटते हैं तो 5 का पहाड़ा 5 बार जाएगा, 5 25, ये कट गया 5 से। अब दूसरी संख्या को नहीं काटना है, अब क्या करना है, दूसरी संख्या को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी 20 का और 25 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, वो 100 होगा, कितना होगा, 100 होगा। अब 30 और 50 का करना है, तो देखिए 30 और 50 का आप करेंगे तो देखिए यहां पर देखिए 30 के पहाड़े में ना तो 50 आता है और 50 के पहाड़े में ना ही 30 आता है, तब क्या करेंगे, एक ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। अब देखिए इकाई का अंक अगर 0 है, यहां भी, तो इसका मतलब वो 10 से कटेगा, किससे कटेगा, 10 से, तो 10 से कटेगा, चाहे इसको काट दीजिए, चाहे इसको, अगर हम इसको काटते हैं तो 10 पचे 50, ये कट गया, तो अब बचे हुए नंबर को इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 30 को 5 से गुणा करना है, अगर 0 को छोड़ दीजिए तो पहले 3 में कर लीजिए, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये जो 0 है इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 30 पंचे कितना हो जाएगा, 150 होगा, यही हमारा क्या होगा, 30 और 50 का एलसीएम होगा। आई होप कि ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिकल के तौर पर करेंगे कि जो हम लोगों ने एलसीएम निकाला, क्या उन एलसीएम को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले दिए गए प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप खुद से इसको करने की कोशिश करें, और बिना पेन पेपर का ये क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है, केवल प्रश्न आपको, देखिए 2 प्रश्न दिए गए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, और सबके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। इन प्रश्नों का आंसर आपको बिल्कुल भी जो है गलत नहीं करना है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, किसी विद्यालय के सभी छात्र पंक्तियों में इस प्रकार खड़े किए जा सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 5, 9 या 10 छात्र हो, विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा है कि एक विद्यालय है और उस विद्यालय में हमें क्या करना है कि बच्चों को लाइन में खड़ा करना है, पंक्तियों में खड़ा करना है। अगर आप पंक्तियों में खड़ा करना चाहते हैं तो सीक्वेंस क्या होगा, कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में
5, 9 या 10 छात्र हो, इससे न कम हो न ज्यादा। या तो आप एक पंक्ति में 5 छात्र रख सकते हैं, एक पंक्ति में 9 रख सकते हैं, या फिर एक पंक्ति में 10 रख सकते हैं, इससे ज्यादा छात्र आप नहीं रख सकते हैं। कह रहा है विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या है, कम से कम उस विद्यालय में छात्र कितने हैं। अब देखिए, जैसे न्यूनतम शब्द को आपने देखा तो न्यूनतम देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही क्या कहा जाता है, एलसीएम कहा जाता है। तो यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जैसे 5, 9 और छात्र 10 है, तो इसका एक ऐसा छोटा नंबर आपको ढूंढना है जो किससे कट जाए, 5 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 10 से भी कट जाए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आंसर को करने के लिए देखिए आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको क्या बताया गया कि सबसे पहले देखिए कि 5, 9 और 10 में जो सबसे छोटा नंबर है, इस छोटे नंबर में क्या कोई बड़ा नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आप देख करके तुरंत जान सकते हैं कि 5 का पहाड़ा 9 में तो नहीं जा सकता, लेकिन 5 से 10 कट सकता है। तो 5 से अगर 10 कट सकता है तो 5 को उड़ा दीजिए, 5 को खत्म करिए, 5 की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, 5 से सभी लोग क्या होंगे, कट जाएंगे। तो इसलिए 5 से ये 10 कट जाएगा, इसलिए 5 को आपको नहीं काउंट करना। अब बचा क्या, 9 बचा और 10। 9 से 10 नहीं कर सकता है, या 10 के पहाड़े में 9 नहीं आ सकता है। तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये 10 है, ये 9 है। अब भाई 10 का पहाड़ा किसको नहीं याद है, अगर ना याद हो तो प्लीज 10 का पहाड़ा याद कर लीजिए, या 9 का पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं 10 बार, या 10 का पहाड़ा 9 बार। तो 9 दहम 90 या 10 नवाई 90। अब 90 आपका आंसर हो गया। कहां पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ी, उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, जरूरत पड़ी। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन आपका 90 दिया गया है, तो 9 दहम 90, ये पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। यानी ना तो दूसरा होगा, ना ही तीसरा, ना ही चौथा, क्योंकि यहां 900 है, यहां 450 है, यहां 180 है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी यही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान है ना एलसीएम। आपको जो भी बताया जाएगा इतना बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाएगा कि आपको समझ में आना ही आना है। बस अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए, ताकि और लोगों तक इसकी रीच पहुंच सके। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी अदर एग्जाम्स की जहां पर मैथ पूछी जाती है, वहां पर उनकी मदद हो पाए।